गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं बेटा कि दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन पदार्थों में जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड यानी जिसे कहते हैं साधारण नमक। तो साधारण नमक है क्या, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, इसके गुणधर्म क्या है, निर्माण कैसे हुआ, इसके उपयोग क्या है, बनाने की विधि क्या है, इन सब की बात मैं इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। इन्हें सोडियम क्लोराइड, जिसे हम रासायनिक जिसका सूत्र है NaCl, और इसे हम कहते हैं साधारण नमक। हम इसे प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराने से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य तौर पर हम देखें तो जैसे खारा नमक है, खारा पानी जो समुद्रों का जल है, समुद्रों के जल से भी क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा नमक का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन खारा पानी से जो सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है। अतः उन अशुद्धियों का निस्तारण करना भी जरूरी है। तो सोडियम क्लोराइड जो बनाया जाता है खारे नमक से, खारे पानी से, तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि लवण भी अशुद्धि के रूप में घुले होते हैं। अतः उनको भी उनका साधारण करना बहुत जरूरी होता है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NaCl और इसे कहते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान दें। सोडियम क्लोराइड यानी ये एक ऐसा मटेरियल है, यानी सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, ऐसा पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। अब इसको बनाने के लिए सामान्य यदि मैं विधि बताऊं आपको, जो रासायनिक विधि आपको देखो कि प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और इसकी क्रिया करा दी जाती है प्रबल क्षार से। तो ये बनाएगा क्या, उदासीन लवण प्लस जल। अब प्रबल अम्ल क्या है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस प्रबल क्षार NaOH, और इसकी क्रिया कराने पर बनेगा NaCl प्लस H2O निकल जाएगा। तो यहां इस क्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से हुई और बन गया उदासीन लवण, तो क्रिया का नाम है उदासीनीकरण। प्रबल अम्ल HCl, प्रबल क्षार NaOH और उदासीन लवण NaCl, इसे कहते हैं साधारण नमक, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। अब एक इसका तरीका है, देखो, यानी इसे हम खारे पानी के द्वारा भी बना सकते हैं। यदि हम देखें समुद्र का जल या खारा पानी है, उसे सुखाकर क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा इसको बनाया जाता है, लेकिन इसमें अशुद्धियां रह जाती है। उन अशुद्धियों का फिर साधारण करना होगा, और इसमें जो अशुद्धियां रह जाती है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि अशुद्धि होती है। अब इसका शुद्धिकरण कैसे करें? शुद्धिकरण ऑफ साल्ट या प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो नमक को शुद्ध करने के लिए जो नमक है NaCl, इसको शुद्ध करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियां होती है ना।
यानी हम ऐसी बड़ी बड़ी जो टंकियां हैं उन टंकियों में NaCl का विलयन भरेंगे, संतृप्त विलयन भरने के बाद इनमें हम HCl गैस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भर लिया NaCl और इसमें प्रोवाइड करेंगे HCl का विलयन, वो गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे इनसे प्रोवाइड करने के बाद यहां पर जो नमक प्राप्त होगा वो शुद्ध नमक यानी NaCl प्राप्त होगा। एक अवक्षेप के रूप में NaCl अवक्षेपित हो जाता है और इसे एकत्र कर लिया जाता है। तो ये तो इसका शुद्धिकरण का तरीका है। और ये इसके बनाने का तरीका केवल ये याद रखना, रासायनिक विधि में प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराने पर उदासीन लवण बना और इसे कहेंगे हम साधारण नमक। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7, क्योंकि उदासीन है तो पीएच मान 7 होगा। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज या गुण, देखिए बेटा मैं एक एक गुण बोल रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लें और फिर स्टडी करें। नंबर 1, आप देखो जो सोडियम क्लोराइड है यानी नमक कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। रंग कैसा है, सफेद, और है कैसा, वो ठोस। नमक सफेद रंग का ठोस और वो भी क्रिस्टलीय पदार्थ है। मीन्स जो सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, वो व्हाइट सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड इज व्हाइट ठोस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल। नंबर 2, साधारण नमक क्या है, जल में विलय, जल में विलय, यानी हम क्या कहेंगे, सॉल्युएबल इन एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युएबल इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी जल में घुलनशील है, जल में विलय है नमक, ये ध्यान रखना। तीसरे हम पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलनांक है, गलनांक का जो ताप है वो उच्च होता है। मीन्स 1081 केल्विन होता है। क्या गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1081 केल्विन। यदि हम देखें सोडियम क्लोराइड को, तो जलीय विलयन के अंदर आयनित हो जाता है, यानी नमक को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो आयनित हो जाता है। यानी NaCl, इसको पानी में डाल दिया तो Na+ और Cl- हो जाता है, तो यहां पर ये आयन हो गया, टूट गया। ठीक है, अब हम बात करें इसकी गुणों की। गुण क्या है, गुण नहीं सॉरी उपयोग, गुण तो आपने पढ़ लिए ऊपर, उपयोग क्या है। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं इसका उपयोग, नंबर 1 है, आप नोट करें कि इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। साधारण सा पॉइंट है, भोजन के रूप में। ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं, आप ध्यान रखें। जो साधारण नमक है इसका उपयोग साधारणतम करते हैं भोजन के रूप में। और दूसरी बात, जितनी भी हमारे कारखाने हैं जिनमें आइस या बर्फ फैक्ट्री बनाई जाती है, शीतलक का उपयोग किया जाता है, उनमें जो विलयन है, विलयन बनाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर भी इसका उपयोग है। तो पहला उपयोग भोजन के रूप में स्वाद अनुसार किया जाता है, दूसरा औद्योगिक स्तर पर भी इसका उपयोग है। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये देखें, हम हिम मिश्रण बनाने में, मतलब ठंडक शीतलक के रूप में करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसके द्वारा व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है, इसके द्वारा धावन सोडे में भी ये काम आता है, बेकिंग सोडे में भी काम आता है ना। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग है, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग है। तो उपयोग तो बहुत सारे हैं, हमें कुछ उपयोग याद रखने हैं, जैसे भोजन के रूप में, औद्योगिक स्तर पर हिम मिश्रण बनाने में, खाद्य परिरक्षक के रूप में।
और बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस प्रकार बनाएंगे। यदि हमें साधारणतः रासायनिक विधि से बनाना है तो प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करानी है, उदासीन लवण NaCl बन जाएगा। यदि हमें समुद्र के खारे पानी से बनाना है तो खारा पानी को सुखाकर की क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हमने बात की सोडियम क्लोराइड की, किसका निर्माण कैसे होता है। अब हम अगला पॉइंट जो लेते हैं वो हम बात करते हैं कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। तो देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कास्टिक सोडे की। कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी उपयोग तो नमक का ही करना होगा, यानी साधारण जो नमक है NaCl, यदि इस NaCl के विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है, जल का विलयन है, उसमें यदि इलेक्ट्रिक फ्लो कर दें तो उससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, NaCl अलग अलग हो जाएगा। और ये जो पानी के अंदर बोला हुआ है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगाएंगे, विद्युत धारा लगाएंगे, तो वो वहां से पूरी तरह टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में हम देखें, फिर इसके भी हम गुण और उपयोग पढ़ेंगे। इसकी रासायनिक विधि क्या है बनाने की, आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, सबसे पहली बात, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र लिखोगे आप, सोडियम का प्रतीक Na और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। दूसरा, इसका साधारण नाम क्या है। तो साधारण नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें कि ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा। अब इसके बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कहा आपसे क्या लेना है, सबसे पहले नमक लेना है। और नमक को किस में डालोगे, जल में। नमक को जल में डालने के बाद क्या करना है, आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है, ठीक है। तो ये हो गया नमक और जल, और ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो किया। फ्लो करने पर क्या हुआ, यहां जो बनने वाला मेटेरियल है वो होगा कास्टिक सोडा, ठीक है। इस कास्टिक सोडे के अलावा यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी रिलीज होगी। तो रासायनिक विधि देखिए, तो नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस जल का क्या है, H2O, और इसमें हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा लगा देते हैं बेटा। जैसे ही इसमें सोडियम क्लोराइड और जल इसको मिलाकर के और यहां पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, यहां बनेगा NaOH। Na कहां से आयनित हुआ, यहां से। OH कहां से निकला, पानी से। बचा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन।
ये गैस के रूप में निकल जाएगी, Cl2 रिलीज हो गई प्लस हाइड्रोजन भी रिलीज हो गई। इनका सबका अपना उपयोग भी है कि जैसे ही हमने कास्टिक सोडा बनाया, ये कास्टिक सोडा तो साबुन बनाने के काम आ जाता है, ठीक है, साबुन बनाने के काम। ये क्लोरीन जल के शुद्धिकरण में, औद्योगिक क्षेत्रों में व्यंजक चूर्ण बनाने में इनमें काम आ जाता है। और हाइड्रोजन जो है ये नाव की रिएक्टर मंदक के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है। तो इसका अपना खुद का अपना एक महत्व है। अब इस अभिक्रिया में क्या है कि ये NaOH क्या बना, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्लोरीन। तो इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोर मतलब क्लोरीन है, इसके अंदर NaOH एक क्षार है, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, या हम इसे कहेंगे क्लोर बेस रिएक्शन। क्लोर बेस रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन प्लस बेस दोनों ही फॉर्मेट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी दिया जाता है। तो देखो बनाने की विधि समझे आप, बनाया कैसे जाता है। NaCl नमक लेंगे, नमक में जल मिलाना है और इसका विलयन बनाने के बाद इस विलयन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है। यहाँ पर NaOH बन जाएगा और NaOH बनने के बाद ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। अब हम इसके भी किसकी बात करें, गुण की। ये तो बनाने की विधि हो गई। और देखो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया याद रखना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ही आपको नंबर दिए जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी गुणों की। तो जैसे हमने नमक के गुण पढ़े, वैसे ही इनके गुण भी होते हैं। तो देखिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि इसके गुण की बात करें तो ये भी सफेद रंग का एक चिकना पदार्थ है। रंग कैसा है, सफेद, और कैसा है, चिकना, और वो भी ठोस। सफेद चिकना ठोस पदार्थ है, ठीक है। और इसका भी हम देखें गलनांक, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 1, यानी इट इज जो मैटर है, इट इज मैटर वाइट, स्मूथ, सॉलिड मटेरियल। नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 591 केल्विन। यानी इसका जो गलनांक है वो होता है 591 केल्विन। 591 केल्विन आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3, यानी वही, यानी एक्वस सॉल्यूशन, वाटर, ये जल में क्या है, घुलनशील है, जल में घुलनशील। एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में घुल जाता है। वैसे गुण हमें 2-3 याद रखने बहुत होते हैं, फिर भी आप देखना चाहें तो और भी कर सकते हैं। यानी ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। NaOH अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें पूरी तरह आयनित होने का गुण है। यदि इसे पानी में डाला जाए तो ये आयनित हो जाता है, Na+ और OH- में टूट जाता है। अब हम बात करें ऐसे ही इसके यूजेज क्या है, उपयोग। तो देखिए बेटा, गुण देख लिए आप, एक बार जो बोला है उसको भी सुनो, लिखा है उसको भी सुनो। नंबर 1, व्हाइट, स्मूथ एंड सॉलिड मटेरियल। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 591 केल्विन। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सब सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यानी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग देखिए, नंबर 1, इसका सब जो अच्छा उपयोग है वो है साबुन बनाने में, यूजेज ऑफ सोप फॉर्मेशन, एंड डिटर्जेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, अपमार्जक बनाने में। यानी यूजेज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर, इसका यूज किसमें करेंगे, सोप और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो इसका उपयोग धातु कर्म के शोधन में भी काम आता है। इसका यूज हम और भी बात करें, कागज जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें आता है। जितने भी ऐसे
विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं, उनमें उद्योगों के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। जैसे बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, उसके शोधन में काम लिया जाता है। वसा यानी फैट और जो आयरन है उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर रीएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी लेबोरेटरी रिप्रेजेंट यूजेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात थी सोडियम क्लोराइड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अभी हमारे पास और भी, जैसे बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, इन सब की बात भी हम करेंगे। थैंक यू।